उतारा है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हरिंदर मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। धन्यवाद। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर जानना चाहेंगे। पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया है, जो हमें जिम्मेदारी दी है, हम अपना 100% लगाएंगे उस पर खरा उतरने के लिए और कामयाब होने के लिए। हम जो पार्टी ने टिकट दिया है वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए दिया, और हम कोशिश करेंगे कि हम चुनाव जीत जाए। मलिक साहब, कैसा आप लोग इस बार चुनाव का मुकाबला वहां देख रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल नहीं है, जो कि पहले 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस सबका जो है एक साथ गठबंधन था। लेकिन इस बार का चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, चुनाव में ये सही है कि राष्ट्रीय लोकदल नहीं है, परंतु राष्ट्रीय लोकदल की हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है। जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट तो है नहीं, जी। हम अपने लोगों को समझाने मनाने का काम करेंगे और ज्यादा खुशामद करेंगे। हाँ। और कोई समय देंगे उनके बीच में, और हमें उम्मीद है कि हम अपने लोगों को मना लेंगे। हाँ। दूसरी बात यह है कि मुद्दे ये है कि सरकारी जो है, सरकार द्वारा 750 किसानों की शहादत, जो हमारे देश का गौरव थी, बहनें बेटियां, उनके साथ पुलिस द्वारा की गई ज्यादती, और जिस प्रकार से श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का आवास खाली कराया गया था, मकान सामान उठा करके फेंका गया था, वो सब मुद्दे हमारे सामने। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का सामान इस तरह निकाला गया हो। वो एक अपमान था, किसान का अपमान था। चरण सिंह किसी क्षेत्र या जाति के नेता नहीं थे, इस देश के नहीं, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित किया है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसको हम जरूर लोगों के सामने लाएंगे। जिस प्रकार राजनीति लोगों को लठों से पीटा गया, उसको भी सामने लाएंगे। तो हम अपना काम ठीक करेंगे। हमें पता है कि इनका अहंकार, करप्शन, उसके खिलाफ हम लोग कामयाब हो जाएंगे। दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा पीड़ित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबको इन्होंने उत्पीड़ित किया है, उसका हम काम करेंगे, उस पर काम करेंगे। अभी जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा है कि किसानों की मांग को सरकार को मानना चाहिए, ये मुद्दे भी आपके यहाँ इस बार चुनाव में आप लोग रखेंगे? ये किसान आंदोलन के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा भाजपा के। और आपने देखा होगा कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किन्हीं आंदोलनकारियों पर, वो भी जो आंदोलनकारी शांतिपूर्वक है, असंगठित थे, किसान थे और किसान हैं, उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस प्रकार का काम कभी हुआ नहीं था। अच्छा मलिक, तो ऐसी स्थिति में जी, जो किसान, चाहे जम्मू का हो, चाहे श्रीनगर का हो, चाहे आपका केरल का हो, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसान एक है। और जो किसान के साथ जायती हुई है, यहाँ किसान मतदाता है, खेती पर आधारित मतदाता ज्यादा है, तो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में आप अपनी सीट जो है वो है कैसे जीत की ओर देख रहे हैं, और क्या आप लोगों का इस बार समीकरण जो है? लोग मुझे वोट देंगे करप्शन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, अहंकार तोड़ने के लिए, करप्शन रोकने के लिए, सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए मुझे वोट देंगे। मैं खुशामद करूंगा, मेहनत करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा, मैं और मेरे साथी वो वोट देंगे, गिनी जाएंगी, मैं जीत जाऊंगा। इसमें क्या गाड़ी जुड़ेगी? तो इस बार जो है मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों का मुद्दा आप लोग वहां भी, भ्रष्टाचार भी देखे, जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सब खत्म कर दी गई। कोऑपरेटिव के चुनाव में जिस प्रकार किया गया, आज किसान के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको भी हम उल्लेख करेंगे। यूरिया कट्टा 40 किलो का रहेगा, साथ में नैनो और दे दें जबरदस्ती। अब किसान पे स्प्रे मशीन भी नहीं है। और दूसरी स्थिति यह है भाई कि मुजफ्फरनगर में चाहे आपके निर्वाचित जिला पंचायत हो, चाहे गन्ना सोसाइटी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे दूसरी कोई सी भी संस्था हो निर्वाचित, गन्ना विकास परिषद हो, उन पर सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। उस कब्जे के विरोध में जिस तरह का हो रहा है मामला, व्यक्ति विशेष के कब्जों को हम उतारने का काम करेंगे, सबका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल बस आपसे, क्योंकि आप
जो है अभी तो वहां पर आगे प्रत्याशी पूछिएगा आपने। प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने भले ही जो है प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन वहां मौजूदा जो सांसद है संजीव बालियान, उनके काम जो है कहीं ना कहीं वहां क्षेत्र में लोग उनके बारे में जिक्र करते हैं। आप कद्दावर नेता है, एक पहले से परसेप्शन बना रहा था कि हरिंदर मलिक वर्सेस संजीव बालियान के बीच टक्कर होगी। ये टक्कर आप बालियान संजीव, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी है, आप चुनाव लड़ेंगे, आपके लोकल में मुद्दे क्या रहने जा रहे हैं? ऐसे कौन से जो काम है जिनको आप जनता मैंने की। स्थानीय मुद्दे बताए। मैं किसी के साथ अपना फोटो जबरदस्ती नहीं लगाने का, हम्म। किसी डेवलपमेंट के काम पे अपना नाम जबरदस्ती नहीं लिखने का। नगर पालिका करेगी तो नगर पालिका का नाम रहेगा, पंचायत करेगी तो जिला पंचायत का नाम रहेगा, ब्लॉक करेगा ब्लॉक करेगा, गन्ना विकास परिषद करेगी गन्ना विकास परिषद का करेगा। हम सबको सम्मान देंगे। और मैंने बताया, देखिए आज मुझे मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि मैं चुनाव, दूसरी पार्टी जिसे लड़ावेगी वो तो दूसरी पार्टी तय करेगी, पर हम लड़ेंगे। तो संजीव बालियान कहीं दूसरों के नाम पर बोर्ड लगाते हैं, ये आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा भाई। हम्म। मैं तो अपनी बताइए कि हमारी नीति साफ है। हम्म। जो ऑटोनोमस बॉडी है उन्हें सम्मान दिया जाए। ये नहीं होगा हमारे का, अगर हमें मौका मिला तो ये कतई नहीं होगा जिले में कि जो साथ है, जो पार्टी की जय बोलेगा उसी मेंबर को काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मलिक साहब। और हमारे साथ हरिंदर मलिक जी थे, राष्ट्रीय महासचिव भी है समाजवादी पार्टी के, और मुजफ्फरनगर से कद्दावर नेता है, जाटों के एक चेहरा है। और यहाँ अब उनको समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से टिकट दे दिया है।